बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 अप्रैल है और दिन है बुध का। इस वक्त हम मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान साहब के 12 केसेस की समाअत थी। जो इमरान खान साहब के 12 केसेस थे, ये वो केसेस थे जिसमें प्रोसिक्यूशन ने ट्रायल कोर्ट से रजू किया और कहा कि हमें इमरान खान का 30 रोज़ा जिस्मानी रिमांड चाहिए। और उसकी वजूहत उन्होंने ये बताई कि उन्होंने फोटोग्रामेटिक टेस्ट करवाना है, उन्होंने पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाना है और साथ ही उन्होंने वॉइस मैचिंग जो है ये 3 टेस्ट करवाने हैं और उसके लिए इमरान खान साहब का 30 रोज़ा जिस्मानी रिमांड चाहिए। पहले ट्रायल कोर्ट से ATC से इमरान खान साहब के 30 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद हुई। उसके बाद मामला लाहौर हाई कोर्ट गया। लाहौर हाई कोर्ट में अनवर पन्नू साहब और तारिक सलीम शेख साहब, इन 2 जजेस पर मुश्तमिल बेंच ने जो प्रोसिक्यूशन थी उनका केस सुना और उन्होंने इसमें बड़ी डिटेल्ड एक जजमेंट दी, बड़ा तफसीली एक फैसला दिया जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान के 30 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की कोई ज़रूरत नहीं है और उनका जिस्मानी रिमांड नहीं दिया जा सकता। उस फैसले को, जो अनवर पन्नू साहब और तारिक सलीम शेख साहब का फैसला है, उस फैसले को चैलेंज कर दिया सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और आप आजकल मुसलसल सुन रहे हैं, हमारे दोस्त जो सुप्रीम कोर्ट को रेगुलर कवर करते हैं, कल भी आपने सुना होगा हस्तात मलिक साहब और अहमद अदील सरफराज साहब, जिन्होंने बताया कि 150 से 200 अपीलें हैं और 150 से 200 अपीलें जो सुप्रीम कोर्ट में 9 मई की हैं, उसमें जुल्फकार अब्बास नकवी साहब जो हैं उनको स्पेशल प्रोसिक्यूटर जो है वो इंगेज किया गया है। 2 लाख रुपए पर केस जो है वो उनको इस अपील में, इन अपीलों में दिया जा रहा है, यानी कोई 4 करोड़ रुपए जो है वो उस, और ये आज सिर्फ इमरान खान साहब के 12 केसेस और एक उमर सरफराज चीमा साहब का केस, ये केसेस इस बेंच में लगे हैं, हाशिम काकर साहब के बेंच में, वरना तो केसेस याहिया अफरीदी साहब की अदालत में लग रहे हैं। अगर हुकूमत को, अगर नून लीग को, अगर इस निज़ाम को याहिया अफरीदी साहब की अदालत में भी केसेस में करोड़ों रुपए फीसें देनी पड़ रही हैं, तो फिर आप अंदाजा लगाएं, वजह साहब समझ आती है। वजह ये नहीं है कि कोई वकील साहब ने वहां पे दलाइल को ऐसे देने, दलाइल ना भी दे तो याहिया अफरीदी साहब जिस तरह इंसाफ ना सिर्फ कर रहे हैं बल्कि इंसाफ उनकी अदालत में ना सिर्फ हो रहा है बल्कि होता हुआ नजर भी आ रहा है, तो आपको जरूरत ही नहीं है वकील करने की। एक बंदा भी सरकार की जानिब से पेश ना हो तो भी याहिया अफरीदी साहब ना सिर्फ इंसाफ करेंगे बल्कि इंसाफ होता हुआ नजर आएगा। जहां भी इस निजाम का केस होगा, जहां भी नून लीग का केस होगा, जहां भी इमरान खान के खिलाफ केसेस होंगे, तो आपको जरूरत क्या है? आप अवाम के टैक्स के पैसों से आप करोड़ों रुपए दे रहे हैं। एक तरफ आप कहते हैं जहर खाने के पैसे नहीं है, किसानों से आप गंदम नहीं खरीद रहे, आपके पास अवाम के लिए पैसे नहीं है और हेल्थ कार्ड आपने बंद कर दिया, लेकिन इस तरह के केसेस में करोड़ रुपए देने के लिए जो है वो आपके पास पैसे जरूर मौजूद हैं, और वो भी किसकी अदालत में? जस्टिस जाहिया खान की अदालत में। अंदाजा लगा लें। खैर, आज ये केस इधर लगे हाशिम काकर साहब की अदालत में। हाशिम काकर साहब के साथ जो सलाउद्दीन पंवर साहब सिंध हाई कोर्ट के बड़े शानदार जज और साथ इश्तियाक इब्राहिम साहब जो चीफ जस्टिस थे पेशावर हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट हुए, इन पे मुश्तमिल ये बेंच था। आज जब समाअत शुरू हुई तो जुल्फकार अब्बास नकवी साहब रोस्टर पर मौजूद थे और इमरान खान साहब के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर साहब थे और साथ ही असिस्ट कर रहे थे सलमान सफदर साहब को खालिद यूसुफ चौधरी साहब, और उमर सरफराज चीमा साहब की तरफ से सरफराज चीमा एडवोकेट जो है वो अदालत में जो है वो पेश हुए। आपको शुरू में ही बता दें कि आज प्रोसिक्यूशन, सरकार, हुकूमत और उनके करोड़ों रुपए के इंगेज किए गए, हायर किए गए जो प्रोसिक्यूटर हैं वो सुप्रीम कोर्ट को मुतमईन करने में मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गए हैं। वो सुप्रीम कोर्ट को मुतमईन नहीं कर सके, जिस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखते हुए इमरान खान का जिस्मानी रिमांड देने से इनकार कर दिया है। और सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस ने वाज़ेह किया है कि अगर सरकार के पास कोई नया एविडेंस है, तो ये बात कही उन्होंने हाशिम काकर साहब ने कि 1000 सप्लीमेंट्री चालान पेश हो सकते हैं, जमा कराए जा सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई नया एविडेंस आया, आप जाएं, आप जाके ट्रायल कोर्ट को बताएं कि हमारे पास ये नया एविडेंस आया और इसकी बेस पे हम ये करना चाहते हैं। लेकिन एक बात वाज़ेह की हाशिम काकर साहब ने कि 1.5 साल बाद, 2 साल बाद इमरान खान का जिस्मानी रिमांड नहीं दिया जा सकता। जुल्फकार अब्बास नकवी साहब ने बहुत जोर लगाया, बहुत कोशिश की, उन्होंने यहां तक कहा कि हमने इमरान खान को बाहर नहीं लेके जाना जेल से, जेल में ही हमने ये सारा कुछ करवाना है, लेकिन अदालत ने उनसे इत्तफाक नहीं किया। और आपको एक और चीज अर्ज कर दूं कि आज तहरीक इंसाफ से इमरान खान साहब के केस हो और वो तहरीक इंसाफ जिनके 70-80 MNAs हैं और मरकजी लीडर्स हैं, सेनेटर्स हैं, उनके इतनी बड़ी वकला की फौज जफर मौज है, लेकिन आज इमरान खान के केसेस में कमरा अदालत में सिर्फ ये तो जाहिर है प्रोफेशनल एक टीम है, सलमान सफदर साहब उनको असिस्ट कर रहे थे, खालिद यूसुफ चौधरी साहब, लेकिन एक सिर्फ पॉलिटिकल उनके लीडर मौजूद थे और वो है शिबली फराज साहब। शिबली फराज साहब के अलावा तहरीक इंसाफ का ना तो कोई MNA था, ना कोई सेनेटर था, ना कोई लीडर था, ना ही कोई उनका वकील था। बल्कि इंटरेस्टिंग बात यह है कि जहां इस वक्त मैं खड़ा होकर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो जब यहाँ पे बैरिस्टर सलमान सफदर साहब के इंटरव्यूज किए हमारे दोस्त जहांजेब अब्बासी साहब ने, जुल्कुरनैन इकबाल ने और साकिब बशीर साहब ने, तो उस दौरान
जो चेयरमैन है इस वक्त मौजूदा तहरीक इंसाफ के, गौर साहब, वो बड़ी तेजी से पार्किंग गेट से दाखिल हुए और सुप्रीम कोर्ट की तरफ जा रहे थे। तो उन्होंने बताया कि मैं बहुत जल्दी में हूँ क्योंकि मेरा एक केस है। तो जो उनके अपने केसेस हैं जो वो एज ए वकील जिनमें उन्होंने फीस पकड़ रखी है, उसमें तो वो भागे भागे जा रहे थे। लेकिन इमरान खान साहब के केस में, यानी आप देखें ना कि 10:15 बजे वो आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में कि मेरे एक केस है जिसमें उन्होंने फीस पकड़ी हुई है और उसमें उन्होंने दलाइल देने, उसके लिए तो वो भागे भागे और बड़े फिक्र बांध के पता नहीं केस निकल ना जाए। लेकिन वो 45 मिनट पहले अगर आ जाते, सिर्फ 45 मिनट पहले आ जाते, तो इमरान खान साहब के केस में भी साथ खड़े हो जाते। देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि अदालत को फैसला मेरिट पे करना चाहिए, इंसाफ पे मबनी करना चाहिए, लेकिन कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो ये है कि अगर सामने ज़्यादा बड़े नाम खड़े होते हैं तो जजेस थोड़ा सा मुख्तलिफ उनका मिजाज होता है। होना नहीं चाहिए लेकिन ये एक रियलिटी है। चले वो ना भी हो, जजेस इन्होंने तो कोई ये नहीं देखा कि सामने एक वकील खड़ा है या कितने लोग खड़े हैं, लेकिन कम से कम तहरीक इंसाफ के जो MNAs हैं उनका तो ये काम है, तहरीक इंसाफ की लीडरशिप का तो ये काम है, तहरीक इंसाफ की के वकला का तो ये काम है कि वो तो बड़ी तादाद में आए। पता तो चले कि इमरान खान के केस में भी अगर सिर्फ एक पॉलिटिकल लीडर ने आना है तो इससे आप तहरीक इंसाफ का अंदाजा लगा लें कि इस वक्त कितने जवाल इन्हतात का शिकार है, किस हद तक ये कंप्रोमाइज्ड है और किस हद तक इन्होंने चीज़ों को नॉर्मलाइज कर दिया इमरान खान की गिरफ्तारी को और इस सारी सूरत हाल को। इसके बाद जो हाशिम खान काकड़ साहब है, उन्होंने जिस तरह से मैंने अर्ज किया कि उन्होंने कहा कि 1.5 साल बाद जिस्मानी रिमांड नहीं दिया जा सकता, वो बात कर रहे थे, सवाल करना चाह रहे थे, तो दरमियान में 2 बार जो है जुल्फिकार अब्बास नकवी साहब बोल पड़े। तो उन्होंने उनको कहा कि आप मेरी बात तो पूरी सुन लें, लेकिन बड़े डिस्टर्ब नजर आ रहे थे जुल्फिकार अब्बास नकवी साहब। जिस तरह से कल अहमद अदील सरफराज साहब ने और हसनात मलिक साहब ने कहा कि हुकूमत, सरकार, प्रोसिक्यूशन तैयारी करके आई थी या अफदी साहब की और आगे आ गए हाशिम काकड़ साहब। अब हुकूमत ये समझ रही है कि हमारा जो भी केस होगा तो हमारे साथ वही रवैया होगा सुप्रीम कोर्ट का जो या अफदी साहब की अदालत में होता है। जिस तरह से वो सदके बारी और कुर्बान जाते हैं इस हुकूमत के ऊपर, नून लीग के ऊपर, जाहिर है वो बेनिफिशरी है इस निज़ाम के, वो बेनिफिशरी है शरीफ खानदान के, वो बेनिफिशरी है जरदारी के। जिस तरह से 2/3 अक्सरियत पूरी की गई और जिस तरह से तरमीम करके और उनको चीफ जस्टिस पाकिस्तान लगाया गया आउट ऑफ टर्म, तो जाहिर है फिर वो चीज़ें भी होती हैं। तो यहाँ पे बड़े बहरहाल सख्त सवालात का सामना पड़ा जुल्फिकार अब्बास नकवी साहब को। आज वो तारीख भी नहीं मांग सकते थे, इसलिए नहीं मांग सकते थे कि कल इस बेंच ने वाज़ेह कर दिया था कि आइंदा इस अदालत से आपको तारीख नहीं मिलेगी। यानी उन्होंने ये तो नहीं कहा, लेकिन अंडरस्टूड था कि सरकार को जैसे बड़ा आजकल वहाँ पे उनको ठंडी हवा के झोंके आते हैं जस्टिस जाहिया खान साहब की अदालत से, तो ये वो अदालत नहीं है। अच्छा, उसके बाद सलाउद्दीन पंवर साहब ने कहा कि कभी आपने किसी कत्ल के केस में, किसी आम आदमी के कत्ल के केस में, जो आम पाकिस्तानियों के केस है, उसमें तो कभी आपने इतनी एफिशिएंसी नहीं दिखाई जो एफिशिएंसी आप यहाँ दिखा रहे हैं। और उन्होंने एंड में दोबारा कहा, सलाउद्दीन पंवर साहब ने जब केस खत्म हो गया, उन्होंने कहा कि आप जितनी एफिशिएंसी यहाँ पे दिखा रहे हैं इमरान खान के केसेस में, इसी तरह की एफिशिएंसी आम लोगों के केसों में दिखाएं। और जजेस ने ये बात कही, उन्होंने कहा कि हमने परसों 7 साल बाद एक मुलजिम को बाइज्जत बरी किया जो डेथ सेल में था। और उन्होंने कहा, हाशिम खान काकड़ साहब ने, उन्होंने कहा आपको अंदाजा है कि डेथ सेल में जो है वो आप कभी जेल गए? उन्होंने कहा जी गया हूं। तो उन्होंने कहा नहीं, आप कभी खुद जेल आपने काटी? कहते नहीं। तो उसमें बड़ा कहका लगा कि केस करने तो आप जाते हैं, लेकिन आप कभी खुद जेल में रहे? आपको अंदाजा है कितना मुश्किल होता है? और इस पर हाशिम खान काकड़ साहब ने कहा कि आप हमें 3 माह दे दें, जितने डेथ सेंटेंसेस के केसेस हैं वो हम आपको 0 कर देंगे। तो ये बहरहाल बड़ा खुशाइंद है कि जो सज़ाए मौत के कैदी हैं उनके केसेस 3 माह में इस बेंच ने वाज़ेह किया है कि वो ख़त्म हो जाएंगे। और यहाँ भी ये बता दूं कि आज क्योंकि एक लार्जर बेंच है तो उसके लिए जजेस को उठना था, लेकिन उससे पहले हाशिम खान काकड़ साहब ने कहा कि जो डेथ सेंटेंस के केसेस हैं वो हम जरूर सुन के उठेंगे, यानी जो सज़ाए मौत के केस हैं वो हम सुन के उठेंगे ताकि उनके फैसले जो है वो डिले ना हो। तो उसके बाद जुल्फिकार अब्बास नकवी साहब ने अदालत को बड़ा मुतमईन करने की कोशिश की कि इमरान खान का हमें जिस्मानी रिमांड इसलिए चाहिए कि इमरान खान का एक वीडियो पैगाम था कि अगर मुझे गिरफ्तार किया जाए तो आपने एहतजाज करना है और आपने सड़कों पर निकलना है। तो उसके बाद लोग सड़कों पर निकले और जलाओ गिराओ किया गया, नुकसान हुआ, लेकिन कोई भी वो सबूत और शवाहिद अदालत को नहीं दे सके। इस पर अभी बड़ी इंपॉर्टेंट बात की बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने। उन्होंने कहा कि आज सरकार जो इमरान खान साहब का जिस्मानी रिमांड लेके नए शवाहिद तैयार करना चाह रही थी, तो इस पे सलमान सफदर साहब ने कहा कि इसका मतलब ये वाज़ेह है कि 2 साल होने को है 9 मई को, यानी आज जब मैं आपके सामने ये बात कर रहा हूं आज 23 अप्रैल 2025, तो आज 9 मई को 714 या 715 दिन गुजर चुके हैं। तो सरकार, सलमान सफदर साहब कहते हैं कि इस मौजूदा हुकूमत, निज़ाम, प्रोसिक्यूशन ने
करोड़ों रुपए के वकील इंगेज करके, और जितने शवाहिद आज तक तैयार किए हैं, जितने सबूत आज तक तैयार किए हैं, वो हुकूमत खुद आज अदालत को बता रही है कि वो तमाम शवाहिद नाकाफी हैं। हमें इमरान खान के खिलाफ नए केसेस जो है, नए एविडेंस जो है वो सामने लाने हैं। तो इसका यह मतलब है कि अब तक जितना एविडेंस है वो नाकाफी है, उसमें इमरान खान साहब को किसी तरह की जो सजा है वो नहीं हो सकती। उसके बाद सलमान सफदर साहब ने लाहौर कोर्ट के फैसले का दिफा किया। उन्होंने कहा कि इमरान खान की वजह से हुकूमत, प्रोसिक्यूशन, पूरा जुरिस्प्रूडेंस जो है, जो सदियों का है, जो दहाइयों का है, उसको तबाह कर रही है कि मुल्जिम को पेश किए बगैर, इमरान खान साहब को पेश किए बगैर फिजिकली इमरान खान साहब का जिस्मानी रिमांड जो है वो इन्होंने जो है वो लेने की कोशिश की। उसके बाद उन्होंने कहा कि इमरान खान को 14 माह हो गए थे उस वक्त जेल में, जब 12 जो तफ्तीशी है अचानक वो जागते हैं और जाके कहते हैं कि हमें इमरान खान की गिरफ्तारी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि वो सारा पैटर्न इसलिए था क्योंकि लाहौर कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है कि क्योंकि इमरान खान 2 केसों में बरी हुए, तो फिर इमरान खान की और केसों में गिरफ्तारी डालनी थी, तो इसलिए ये सारा कुछ किया गया। और उसके बाद सलाउद्दीन पंवर साहब ने कहा कि यूएस भी आपके पास है कि आपने फोरेंसिक कराया है। उसमें जुल्फिकार अब्बास नकवी साहब जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर है, कभी वो कहते थे हाँ, कभी कहते थे ना। जजेस ने कहा कि रिपोर्ट कहाँ है, रिपोर्ट उनके पास थी नहीं, कंफ्यूज थे। और उस पर काकर साहब ने कहा कि अगर ये वाज़ेह तौर पे बात कोई नहीं बताना चाहते तो हम क्या कर सकते हैं। इख्तिताम की तरफ बढ़ते हैं जनाब। सलाउद्दीन पंवर साहब ने कहा कि ये पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन है, और उसके बाद अदालत ने जब ऑर्डर लिखवाना शुरू किया तो उन्होंने कहा ये कंसेंट ऑर्डर है, लेकिन उस पर जुल्फिकार अब्बास नकवी साहब बोले कि नहीं कंसेंट ऑर्डर ना लिखवाएं, मुझे हदायत लेनी पड़ेगी। तो उस पर उन्होंने पंवर साहब ने कहा कि ये लीगल पोजीशन है। सलाउद्दीन पंवर साहब ने कहा ये लीगल पोजीशन है, आप कैसे इनकार कर सकते हैं। और फिर काकर साहब ने कहा आप चीफ लॉ ऑफिसर है, तो उन्होंने कहा देखे जी, जब आप इधर खड़े होते हैं तो फिर ज़रा मुश्किल होती है। तो उन्होंने कहा कि हम छोटे सूबों के लोग हैं, साफ दिल के लोग हैं, उधर हम खड़े हो या इधर खड़े हो, हम ये समझते हैं कि आपको फेयर बात जो है वो करनी चाहिए। और फिर उसके बाद आज अब ये मामला जो है वो निपटा दिया गया है। इमरान खान का जिस्मानी रिमांड नहीं दिया गया और कहा गया कि अगर आपके पास नया एविडेंस है, नई चीज़ें, आप ट्रायल कोर्ट में जाके दरखास्त दें और इमरान खान साहब के वकील वहाँ जाके जो भी इतराज़ उठाना होगा उठाएंगे। और एक चीज़ और साथ बता दूँ, उमर सरफराज चीमा साहब का केस जो था उसमें जो सरफराज चीमा साहब हैं उनके वकील, उन्होंने अदालत को सारा बताया किस तरह से बदनीयती की जा रही है, कैसे उनकी तबीयत नासाज है, उसके बावजूद किस तरह से उनके साथ हो रहा है। और वो बता रहे थे कि 9 जमानतें उनकी पेंडिंग है, और 9 की 9 जमानतें कहाँ पे पेंडिंग है, 9 जमानतें पेंडिंग है ट्रायल कोर्ट के अंदर, एटीसी के अंदर। आप अंदाजा लगाएं 2 साल होने को है 9 मई को, और 9 जमानतें। जमानत तो हालांकि सबसे यानी अगर आपने 10 मई को गिरफ्तार किया, 9 मई को उनको 2023 को, तो हफ्ते 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन या 1 माह या 1.5 माह में हो जाना चाहिए जमानत का फैसला। लेकिन 2 साल में उमर सरफराज चीमा साहब जो है उनकी जमानतों के फैसले भी नहीं हो सके। ये सारी बातें जब सरफराज चीमा साहब ने बताई हैं, जो वकील हैं उमर सरफराज चीमा साहब के, और उन्होंने सिचुएशन बताई है, सरकार की बदनीयती बताई है, प्रोसिक्यूशन की बदनीयती बताई है, तो उसके बाद अदालत ने वो मामला एडजर्न कर दिया है। वो एडजर्न इसलिए किया है कि अभी क्योंकि ये ट्रायल चल रहा है, तो ये अब ये इन्होंने सही किया है कि वो एडजर्न कर दिया है। और साथ ही जो जिस तरह से मैंने आपको बताया कि बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ये कहते हैं कि आज सरकार ये चाहती थी कि इमरान खान साहब के जिस्मानी रिमांड इनको मिल जाए, ये नया एविडेंस तैयार करें, वो एविडेंस जाके लाहौर कोर्ट के उस बेंच के सामने रखें जहाँ पे इमरान खान साहब की 9 मई की 8 जमानतों का केस है। उन्हें कहें जी नए शवाहिद आ गए, तो अब ये इन्फेक्शस हो गया है, तो अब नीचे दोबारा हम जाएंगे और नीचे से दोबारा प्रोसेस शुरू होगा। लेकिन आज सरकार को धचका लगा है, सुबकी हुई है, शर्मिंदगी हुई है, रुसवाई हुई है, पसवाई हुई है, और इमरान खान का जिस्मानी रिमांड देने से अदालत ने इनकार कर दिया है। मुझे अपने दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम आप सबका हामी नासर। अल्लाह हाफ़िज़।